Dear students, how are you all? I hope that you are doing very great. Well, welcome back to Streamline with Ikman and आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कुछ ऐसे डॉक्यूमेंट्स के बारे में जो कि आपको आवश्यक होंगे व्हेन यू विल हैव जब आपका सीट अलॉटमेंट हो जाएगा उसके बाद में आपको कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए फॉर द सीट वेरिफिकेशन. सो वील बी टॉकिंग अबाउट दोज डॉक्यूमेंट्स इन टुडेज वीडियो एंड आई एम टेलिंग यू इन एडवांस. मैं आपको एडवांस में इसलिए बता रही हूँ क्योंकि कई बार क्या होता है कि आपको फर्स्ट काउंसलिंग में सीट मिल जाएगी, उसके दूसरे दिन आपको जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जाना होगा एंड अगर आपके डॉक्यूमेंट्स तैयार नहीं होंगे तो फिर काम कैसे चलेगा, है ना. क्योंकि मेरे साथ हुआ है ऐसे, तो इसीलिए आई एम लाइक कि मैं आपको एडवांस में सारी चीज़ें बता दूँ. ठीक है, तो ये कुछ डॉक्यूमेंट्स जो आपको दिख रहे हैं ये बहुत नेसेसरी है. इनमें से कुछ डॉक्यूमेंट्स अभी आपको अभी से प्रिपेयर करके रखने पड़ेंगे. अगर आपको लाइक सीट अलॉटमेंट बाद में भी होता है तो क्या है, मतलब अगर डॉक्यूमेंट्स तो पहले से प्रिपेयर रहेंगे तो उसमें क्या फॉल्ट है, राइट. अगेन तो उससे पहले मैं एक अनाउंसमेंट करना चाहती हूँ यहाँ पे भी, जो भी बच्चे देख रहे हैं अगर वो पैरामेडिकल की प्रिपरेशन स्टार्ट करने वाले हैं तो टुडे वी आर गोना स्टार्ट द प्रिपरेशन इटसेल्फ. ठीक है, सो प्लीज स्टे कनेक्टेड, स्टे ट्यून एंड यू नीड टू बी विद मी. हम जो है मस्त तरीके से सारी प्रिपरेशन करने वाले हैं. ठीक है, तो उससे पहले स्टार्ट कर लेते हैं. हमें कौन सी चीज़ सबसे पहले चाहिए, हमें 10th की मार्कशीट चाहिए. ठीक है, 10th की मार्कशीट आप लोग के पास होगी. 12th की मार्कशीट चाहिए उसके बाद. ठीक है, उसके बाद बर्थ सर्टिफिकेट, वी नीड बर्थ सर्टिफिकेट. उसके बाद वी नीड डोमिसाइल सर्टिफिकेट. डोमिसाइल सर्टिफिकेट सिर्फ उत्तराखंड के कैंडिडेट्स को ही चाहिए. उत्तराखंड के जो कैंडिडेट्स होते हैं वो उनको डोमिसाइल सर्टिफिकेट चाहिए ताकि वो वहाँ पे अप्लाई कर सके कि वो एलिजिबल हो जाए दोनों नॉर्मल और पेड सीट के लिए. अगर आपके पास डोमिसाइल सर्टिफिकेट नहीं होगा तो दे वोंट एक्सेप्ट यू एज अ उत्तराखंड का कैंडिडेट. ठीक है, तो डोमिसाइल सर्टिफिकेट इज अ नेसेसिटी. देन योर आधार कार्ड, ऑब्वियसली आधार कार्ड के बिना तो क्या ही होता है. देन योर ट्रांसफर सर्टिफिकेट. अब ट्रांसफर सर्टिफिकेट कहाँ का, आपके विद्यालय का, आपके स्कूल का ट्रांसफर सर्टिफिकेट जो है आपको चाहिए होगा. ये सारे सर्टिफिकेट जो है आपको जब आपकी 12th की मार्कशीट रिलीज होगी चेक कर लेना कॉल करके. आपको जब मार्कशीट देंगे वो 12th की, उसके साथ आपको ट्रांसफर सर्टिफिकेट देंगे, उसके साथ आपको कैरेक्टर सर्टिफिकेट देंगे. और कैरेक्टर सर्टिफिकेट भी जो है वो नेसेसरी होता है. तो कैरेक्टर सर्टिफिकेट, ट्रांसफर सर्टिफिकेट और 12th की मार्कशीट आपको स्कूल से ही मिल जाएगी. आपको बनाने की आवश्यकता नहीं है बच्चों. उसके बाद आपको पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ चाहिए. ज़रूरी नहीं है कि जो एप्लीकेशन फॉर्म के टाइम पे यूज़ करी थी वही चाहिए, कोई भी चलेंगे, बस बहुत सारी होनी चाहिए आपके पास. ठीक है, मेडिकल सर्टिफिकेट चाहिए. ठीक है, मेडिकल सर्टिफिकेट उन बच्चों को चाहिए जिनका उन बच्चों को नहीं, सारे बच्चों को मेडिकल सर्टिफिकेट चाहिए. वो किसी गवर्नमेंट कॉलेज से गवर्नमेंट हॉस्पिटल से बनवा लेना. इसका जो वो है अगर हमने प्रॉस्पेक्टस में देखा हो तो इसका पूरा जो वो है इसका लाइक मेडिकल सर्टिफिकेट का जो इसका वो है आउटलेट है वो ऑलरेडी तुम्हारे प्रॉस्पेक्टस में है. उसको प्रिंट आउट निकलवाना उस पेज का और फिर जो है किसी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाना, वहाँ पे चेकअप करवाना, उनसे बोलना कि इसको फिल कर दो, यहाँ पे सील लगा दो, वो तुम्हारा मेडिकल सर्टिफिकेट बन जाएगा. मैंने भी ऑन द स्पॉट जो है पन्नगर के जो कॉलेज हॉस्पिटल था वहीं से बनवाया था क्योंकि मेरा मेडिकल सर्टिफिकेट नहीं था. तो मैंने उसी टाइम पर जो है मेडिकल सर्टिफिकेट अपना बनाया था. ठीक है, उसके बाद जो है आपको क्या चाहिए, उसके बाद इसके अलावा कैटेगरी या फिर वेटेज सर्टिफिकेट चाहिए. अगर आप ओबीसी को बिलोंग करते हो, अगर आपका एसटी एससी या फिर कोई भी कोटा जो आप अप्लाई करना चाहते हो, रूरल वेटेज हो गया या फिर आपका कोई इधर का हो गया, रूरल हो गया, ये स्पोर्ट्स कोटा वाले जो भी हैं, जो भी आपने कोटा अपने एप्लीकेशन फॉर्म के टाइम पे लगा रखा है वो सारे सर्टिफिकेट्स आपके पास होने चाहिए. ठीक है, काउंसलिंग के टाइम पे भी लगेंगे और उसके बाद वेरिफिकेशन के टाइम पे भी ये लगने वाले हैं. ठीक है, देन कम्स योर, इसके अलावा इन सब चीज़ों के अलावा यू नीड समथिंग एल्स बच्चों. एंड लेट मी टेल यू दैट कि उसके अलावा आपको क्या चाहिए. उसके अलावा आपको एफिडेविट बनाना पड़ेगा. ठीक है, ये सब मतलब ये डिजी लॉकर पे आपका होना चाहिए. वो सब चलो बात की बात है, जब वो होगा ना एफिडेविट एंड डिजी लॉकर, ये सब तो आप वहाँ पे जाके उनसे भी बनवा सकते हो, वो भी आपका बना देंगे. इतनी कोई बड़ी बात नहीं है, मतलब रजिस्ट्रार में जाके भी आप ये सब काम कर सकते हो. मैंने एबीसी सर्टिफिकेट होता है और एक आपका एफिडेविट होता है और एक आपका ये सब होते हैं. ये सब चीज़ें लाइक बात की बात है, जब वेरिफिकेशन होगा ना तो वो तो एक दिन में भी बन जाती है, तो वो मैं उस टाइम पे बताऊंगी. अभी ये डॉक्यूमेंट्स जो आपकी नेसेसरी है, लाइक ये आपकी अगर सीट नहीं भी मिलती है तो वैसे भी काम आएंगे वाला सीन है ना. वैसे तो टचवुड मिल जाए बस. ठीक है, तो बाकी यू नीड टू लुक कि ये सब चीज़ें डोमिसाइल सर्टिफिकेट बना के रखो बच्चों, तुम्हारी काउंसलिंग के टाइम पे काम आएंगे. डोमिसाइल उन्हीं को बनाना है जो उत्तराखंड के कैंडिडेट्स हैं. ठीक है, जो उत्तराखंड में रहते हैं, जो उत्तराखंड के बॉर्न एंड ब्रॉट अप है. ठीक है, बाकी
दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो एंड प्रिपरेशन सीरीज स्टार्ट होने वाली है. सो बच्चों जो भी यहाँ पे पैरामेडिकल की प्रिपरेशन करने वाले हैं या फिर जो भी आपके भाई बहन या फिर दोस्त कुछ प्रिपरेशन कर रहे हैं तो प्लीज़ रिकमेंड देम. ठीक है. सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो. आई होप यू लाइक इट एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर रिजल्ट आने वाला है 15 के बाद तो बहुत चांसेस है बढ़ जाने के. अगर आप भी चाहेगा तो खुलेगा नहीं वो, खुलेगा तुम्हारा 2024 तक ही खुलेगा. ठीक है. सो ऑल द वेरी बेस्ट एंड लॉट्स ऑफ लव. इंजॉय करो यार, अभी इतना टेंशन मत लो. काउंसलिंग रैंक वैंक ये सब की टेंशन मत लो. ठीक है. तो ठीक है. बाकी दैट्स इट फॉर दिस वीडियो. आई होप यू लाइक इट एंड इफ यू लाइक इट देन डू लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर टू स्ट्रीमलाइन विद इकमन. टिल दैट टाटा बाय बाय. बाय गाइस. बाय 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 बाय.